चले, तो हम लोगों ने फीमेल मेल कौन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ लिया, और उससे माइक्रोस्पोर्स कैसे बढ़े। माइक्रोस्पोर्स बढ़ने के बाद हम लोग ने देख लिया कि माइक्रोस्पोर्स में पॉलिनेशन डाइसेंस कैसे हुआ, पॉलन ग्रेन्स कैसे रिलीज हुए। अब वो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट में बनाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। किसके 31 पार्ट 2, लेक्चर 31 पार्ट 2 रहेगा, उसमें अपन लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, देखेंगे आप लोग आगे। अब उससे पहले अब देखो पॉलिनेशन होने के बाद रीच करने वाला है वो फीमेल वाले स्ट्रक्चर में, तो इस कारण से फीमेल कोन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो फीमेल कोन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो फीमेल कोन अगर अपन लोग देखें, अगर आपको मेल कोन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है ना, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेते हुए मैं आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मेल कोन के बाद हम लोग देखेंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ, अब देखो ये मेगा स्पोरोफिल्स से बनेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स से बनेंगे। मेगा स्पोरोफिल्स जिस कोन में जो लीफ है वो कोन जो है वो बनाएगा, वो मेगा स्पोरोफिल्स बनाएगा, और इस मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम होंगे जो कि मेगा स्पोर्स कंटेन करके रखे हुए रहेंगे। इस चीज़ को अपन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे फीमेल कोन। ठीक, तो फीमेल कोन जो है वो लॉन्ग शूट में प्रेजेंट रहेंगे। लॉन्ग शूट में प्रेजेंट रहेंगे, लॉन्ग शूट में प्रेजेंट रहेंगे। ये डेवलप उसी तरह होंगे जिस प्रकार से मेल कोन हुए थे, है ना, कंटिन्यूसली ग्रोथ है। ड्वार्फ शूट की जगह मेल कोन क्लस्टर्स में प्रेजेंट हो गए थे, तो फीमेल कोन भी क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो कम रहेगा। जैसे कि 140 और हम लोग ने 15 देखा था, 140 हम लोगों ने पाइनस रॉक्सबर्गी और पाइनस वालिचियाना में हम लोगों ने देखा था, जो कि 140 था आपका रॉक्सबर्गी में और 15 था आपका वालिचियाना में। लॉन्ग शूट्स में लेकिन इनका क्लस्टर्स कम होगा, ये 1 to 4 क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेंगे। कितने प्रेजेंट में रहेंगे? 1 to 4 क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, ये जो फीमेल कोन का जो मैचुरेशन है वो 3 साल में होता है। 3 साल में कैसे? पहले फीमेल कोन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन लोग देखने की और कोशिश करेंगे और साथ साथ भी देखने की कोशिश करेंगे कि मैचुरेशन कैसे होता है। ठीक, हाँ, उससे पहले अपन लोग ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेंगे, इसकी बात भी कर लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये लॉन्ग शूट में प्रेजेंट रहेंगे। मान के चलिए लॉन्ग शूट है, इस लॉन्ग शूट में, अब इस लॉन्ग शूट में हमारी बात हो चुकी है कि केवल और केवल स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेंगे लॉन्ग शूट में। ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोल रहे थे। अगर आप मेल कोन का वीडियो देख लेंगे, मतलब इससे पहले आप अटेंड करें तो अच्छा, आप लोग तो कर ही रहे हो, है ना, बाकी लोग जो नहीं करें वो पहले मेल कोन देखेंगे, उसके बाद फीमेल कोन देखेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखेंगे। इसी प्रकार से मैं सीरीज लेक्चर के बना दिया हूँ। ठीक, तो स्केल लीव्स जो है वो ही केवल प्रेजेंट रहेंगे, और ये ड्वार्फ शूट की जगह प्रेजेंट रहेंगे। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि इनको भी हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट, मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट।
तो मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट ये भी रहेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने फीमेल कोन में देखा है, ये मेल कोन में देखा है। ठीक, तो अगर मैं फीमेल कोन बनाने की कोशिश करूं इसमें, ठीक, तो अगर मैं फीमेल कोन बनाने की कोशिश करूं, यही बना रहा था मैं, तो ये लॉन्ग शूट वाला हिस्सा है, तो ये लॉन्ग शूट है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगा इस लॉन्ग शूट में। मॉडिफाइड हो जाएंगे ड्वार्फ शूट पे, स्केली लीव्स के एक्सिल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अब मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट है तो आप देख सकते हो कि ड्वार्फ शूट में तो फॉलिएज लीफ होते हैं ना, अब अपने को एक्सिल में बनाना है। ये स्केल लीफ लॉन्ग शूट में, यहाँ पे स्केल लीव्स प्रेजेंट है, सेम फीमेल कोन जैसे मेल कोन जैसे। आप देख पा रहे थे कि मेल कोन में भी एक्सिल मतलब लीव्स के एक्सिल पोजीशन पे रहेंगे, है ना। और आप देख पा रहे थे ये मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट है तो हमारे पास फॉलिएज लीफ तो रहेंगे ना। मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट है, अगर मान के चलो इसी एरिया से, मैंने फीमेल कोन में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ध्यान होगा आप लोगों को। और स्केल लीव्स के एक्सिल में मैंने क्लस्टर्स में ऐसे चीज़ें बना दिए थे। ठीक, ड्वार्फ शूट है ना। ये फॉलिएज लीफ रहेगा ना भाई, ड्वार्फ शूट में फॉलिएज लीफ स्केल लीव्स दोनों रहते हैं। तो ऐसे ही नहीं मैंने मेल कोन में बनाया था। अब जो स्ट्रक्चर है कि ऐसे यहाँ पे भी रहेगा, थोड़ा सा भर देते हैं इसको, है ना। और स्केल लीव्स के एक्सिल पोजीशन पे हमारे पास कोन प्रेजेंट रहेगा और ये क्लस्टर्स में रहेगा। कहाँ गया रे भाई, और ये क्लस्टर्स में रहेगा। ये जो कोन है इस तरह से ओवल शेप्ड के आसपास ही रहता है, और ये जो है ये फीमेल कोन इस तरह से अरेंज रहेगा। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, क्रॉस क्रॉस स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ये मेगा स्पोरोफिल्स जा करके आपका कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ
फीमेल कोन प्रेजेंट रहता है। ज़्यादा ही मैंने गोल बना दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवल शेप का रहता है। ठीक, ये थोड़ा सा ओवल शेप्ड का रहता है। ठीक, थोड़ा सा और इसको अपन थोड़ा इज्जत से बना देते ना, बेटर है। ऐसा कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, फीमेल कोन। लेकिन मेल कोन का कंपैरिजन मैं करूं, अगर मेल कोन का कंपैरिजन मैं करूं, ठीक, मेल कोन मैंने कैसे बनाया था, ये हमारे पास लॉन्ग शूट थे, एक्सिल के लेयर्स में प्रेजेंट है, ये लॉन्ग शूट था हमारे पास। थोड़ा सा स्केली लीव्स को मैं, अरे स्केल लीव्स तो समझते हैं ना, नॉन फोटोसिंथेटिक। मैं आपको विलियमसोनिया में भी दिखाया था। ये कंपैरेटिव करने के लिए अच्छा हो जाएगा, इस कारण से बना लेते हैं। ये मान के चलिए स्केली लीव्स है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल के कोन्स के क्लस्टर्स प्रेजेंट है, और इन क्लस्टर्स का नंबर है वो ज़्यादा हो सकता है। अब देखो मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट ये भी है। अब ये क्या हो रहा था, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इधर पे, ये फॉलिएज लीफ भी तो होंगे ना। ड्वार्फ शूट है मॉडिफाइड, तो इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें मॉडिफाइड शूट जो है वो ड्वार्फ शूट रहेंगे। ये ड्वार्फ शूट ही है ना मॉडिफाइड। अब इसमें ड्वार्फ शूट में फॉलिएज लीव्स तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान पर रखे रहेंगे, है ना। अब ये दिखाने में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्केल लीव्स के एक्सिल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब ये जो है ये मेल कोन्स इस तरह से क्लस्टर्स में हम लोगों ने बनाया था। आप पोजीशन देख सकते हैं दोनों का। किस तरह से, ठीक। अब इनका नंबर ज़्यादा हो सकता है। अब देखो फीमेल कोन मेल कोन से लार्ज साइज का हो गया, कितने हो गए, फीमेल कोन इज लार्जर देन मेल कोन। इज लार्जर देन मेल कोन। ठीक है, मैं सोचा नहीं था इतना टाइम हो जाएगा। क्लस्टर में इनका नंबर ज़्यादा होगा मेल कोन का। ये क्लस्टर्स में 15 to 140 तक हो सकते हैं। ये 1 to 4 रहेंगे, ये क्लस्टर्स में 1 to 4 क्लस्टर्स में रहेंगे। ठीक, चलिए पोजीशन हो गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मच लार्जर में साइज देख लो 15 टू, लार्जर में इसलिए क्यों बोल रहा हूँ 15 टू, ये कितने लॉन्ग होंगे, ये 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे। अब ये 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग थे, याद है। ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर था, ये जो लॉन्ग थे ये वाकई में
2 to 4 सेंटीमीटर था, 5 to 6 मिलीमीटर इनका डायमीटर था आसपास। ठीक, मत बोल देना सर कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसका टेंशन मत लो। दो स्पीशीज़ है, अब उसको देख लेंगे तो ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइनस लैम्बर्टियाना और पाइनस कॉल्ट्रे। साइज देख सकते हो कितना तक जा सकते हैं। पाइनस लैम्बर्टियाना, पाइनस कॉल्ट्रे, इसमें कॉल्ट्रे में 25 से 26 सेंटीमीटर, 25 से 30 लिख सकते हो, और इसमें 60 सेंटीमीटर तक के ओव्यूल लिखने गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो फीमेल कोन है वो ज़्यादा बड़े होते हैं कंपैरेटिवली मेल कोन से। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। मेल कोन, फीमेल कोन की, ये मेल कोन है ना, कंफ्यूज मत होना है, ये मेल कोन ऑफ पाइनस और ये फीमेल कोन ऑफ पाइनस। आप देख सकते हैं पोजीशन कैसे है और किस तरह से है। ठीक, अब हम लोग फीमेल कोन का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल कोन। ठीक, पहले बनाता जल्दी से। कुछ इस तरह का कोन देखने को हमको मिलता है। ऐसा ही दिखता है, बढ़िया। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को फीमेल कोन में देखने को मिलेगा। जिस साल ये बनेगा उसको अपन लोग बोलेंगे करंट ईयर। अब इसको मैच्योर होने में 3 साल लगते हैं। इसको मैच्योर होने में टोटल 3 साल लगते हैं। 3 साल लगने के लिए जब ये करंट ईयर में रहता है, ठीक, जब ये करंट ईयर में रहता है ना, करंट ईयर में रहता है, ये लगभग कितने मेगा स्पोरोफिल से, अब देखो कौन जो है वो मेगा स्पोरोफिल से मिलके बना रहेगा। ठीक है, तो मेगा स्पोरोफिल्स लगभग इनका नंबर जो है वो 680 to 90 मेगा स्पोरोफिल से बने हुए रहेंगे। 80 to 90 मेगा स्पोरोफिल से बने हुए रहेंगे। 80 to 90 मेगा स्पोरोफिल से यह बने हुए रहेंगे। जब करंट ईयर में रहेंगे ये कॉम्पैक्ट रहेंगे। करंट ईयर में कैसे रहेंगे? कॉम्पैक्ट रहेंगे। अपीयरेंस रहेगा इनका ब्राउनिश ग्रीन है। ठीक, चलो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है नेटवर्क। जहाँ मैं क्या बता रहा था कि इनका जो मैच्योरिटी जो करेंट ईयर में ये 80 to 90 मेगा स्पोरोफिल्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहेंगे करेंट ईयर में। और कौन? फीमेल कौन। ठीक, एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि फीमेल कौन पढ़ा रहे हो कि मेल कौन पढ़ा रहे हो, है ना। तो फीमेल कौन की ही बात कर रहे हैं, मैं आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे बना लिया था। ठीक, तो करेंट ईयर में इसको 3 साल लगते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक, जैसे ही ये फर्स्ट ईयर में पहुँचता है तो ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, लार्ज। ठीक, बड़े हो जाएंगे। ठीक,
ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे अब। और थोड़ा सा बड़े बना दीजिए आप लोग इसको, इससे बड़ा बना देना तभी कुछ अच्छा सा दिखेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, लार्ज। फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये स्टिल कॉम्पैक्टेड स्टेट पे रहेंगे, ये स्टिल कॉम्पैक्टेड स्टेट पे रहेंगे। ये स्टिल कॉम्पैक्टेड स्टेज पे रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि ये फर्स्ट ईयर में लार्ज हो गए, इंक्रीज किए, डेवलप होना स्टार्ट हुए, लेकिन स्टिल इन कॉम्पैक्टेड स्टेज, स्टिल इन कॉम्पैक्टेड स्टेज। फाइनल मैच्योरेशन के लिए जो थर्ड ईयर में ये पहुंचते हैं, थर्ड ईयर का कौन देखते जाइए आप। ये करेंट ईयर, अरे सेकंड ईयर होगा ना, करंट ईयर हुआ, ये फर्स्ट ईयर हुआ। एक साल बाद करंट ईयर को अपन फर्स्ट ईयर मान लिए, एक साल बाद सेकंड ईयर हुआ, सेकंड ईयर होने के बाद ये थर्ड ईयर में बचेगा आफ्टर 1 ईयर। ये जो मेगा स्पोरोफिल्स है वो लूज हो जाएंगे एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इस कारण से जब हम लोग को थर्ड ईयर का कोन देखने को मिलेगा तो हम लोगों को थोड़ा सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सेपरेशन को शो कर रहा है, तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो गए लूज होने के बाद। पहले कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट था इनका, तो कुछ ऐसा अपीयरेंस हम लोगों को फीमेल कोन का देखने को, तो थोड़ा सा लूज हो गए ये। लूज होने के कारण ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक दिखता है। तो ये सर लिख सकते हो, मेगा स्पोरोफिल्स बिकम लूज and separate from each other, separates from each other। ये बात हो गई, ठीक दिखता है। थोड़ा सा नीचे कर लो, अब दिख जाएगा शायद, है ना। तो ये वाली बात हुई। तो ये था आपका मैच्योरेशन का प्रोसेस फीमेल कोन में। ठीक, तो इसको मैं मिटा बना तो लिए, ये मैच्योरेशन हुआ। अब स्ट्रक्चर में जाओ, बताओ अब इसके स्ट्रक्चर को डीप स्टडी करो। तो जो मेगा स्पोरोफिल है वो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, 2 प्रकार के स्केल्स से मिलके बना हुआ रहेगा, 2 प्रकार के स्केल्स से मिलके बना हुआ रहेगा, ठीक। ये वही सिस्टम वैसा ही रहेगा कि हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस रहेगा, और ये जो मेगा स्पोरोफिल है यह स्पाइरली अरेंज्ड रहेंगे, ठीक। तो जो मेगा स्पोरोफिल है वह 2 स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए रहेंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स।
एक को बोला जाएगा ओव्यूलीफेरस स्केल, एक को बोला जाएगा ब्रैक्ट स्केल। क्या बोला जाएगा? ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूलीफेरस स्केल। इस चीज़ को आप ध्यान पे रखे रहेंगे। अब ये जो मैक्रोस्पोरोफिल्स है, ये मेगा स्पोरोफिल्स है, वो सेंट्रल एक्सिस में स्पाइरल अरेंजमेंट शो करेंगे। कैसा अरेंजमेंट शो करेंगे? स्पाइरल अरेंजमेंट शो करेंगे। स्पाइरल अरेंजमेंट से मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो स्केल्स भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यह कैसे प्रेजेंट रहते हैं। ये दो स्केल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे रहते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान पर रखे रहना इस पॉइंट को। थोड़ा सा ये डल हो गया है। ये जो मेगास्पोरोफिल्स का दोनों स्ट्रक्चर है, यह कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट शो करता है। एक काम करता हूँ, ब्लू विजिबल होगा तो ब्लू में बनाता हूँ। हाँ, ये ज़्यादा सही है। ठीक, तो कुछ इस तरह का स्केल्स देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक, चलो, तो एक फीमेल कौन है, उसमें एक सेंट्रल एक्सिस है। ये क्या हो गया? सेंट्रल एक्सिस। और जो सेंट्रल एक्सिस है उसमें मेगास्पोरोफिल कैसे होंगे? स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। ठीक, है ना। अब क्या होंगे? मेगास्पोरोफिल स्पाइरल अरेंजमेंट शो करेगा और जो मेगास्पोरोफिल्स है वो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें दो प्रकार के स्केल्स रहेंगे। आपको बताया मैं अभी,
ओव्यूलिफेरस स्केल और ब्रैक्ट स्केल। ठीक, ओव्यूलिफेरस स्केल के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल, तो आपको ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये ओव्यूलिफेरस स्केल ही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा वुडी होते हैं। कैसा होते हैं? वुडी। तो ओव्यूलिफेरस स्केल के बारे में बताऊं तो ओव्यूलिफेरस स्केल जो है वो वुडी होते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। वुडी है ना, ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। इसके देखो ओव्यूलिफेरस स्केल जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है ही है, और इसके एपिकल पैड को क्या बोलते हैं अपन लोग? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एपिकल पार्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसके जो एपिकल पोर्शन है यह पॉइंटेड पोर्शन है। थोड़ा सा आप लोग पॉइंटेड भी बना सकते हैं इसको, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोड़ा सा आप लोग पॉइंटेड बना लो इसको, है ना। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है आपका एपोफाइसिस। स्टेराइल रहता है ना ये, है ना। तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टेराइल, स्टेराइल एपोफाइसिस। ठीक, ठीक। अब जो है इस ओव्यूलिफेरस स्केल के बेस में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, और दो ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक स्पोरो एक ओव्यूलिफेरस स्केल में। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने केवल एक स्ट्रक्चर ओव्यूल का बना रहा हूँ। और जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है वो टुवर्ड्स द बेस रहेगा। जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है वो किधर रहेगा? टुवर्ड्स द बेस। है ना, जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है वो कैसा रहेगा? टुवर्ड्स द बेस। इस कारण से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे ओव्यूल रख देता हूँ, ये ऐसा ओव्यूल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो माइक्रोपाइल इज टुवर्ड्स द बेस। तो ये ओव्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये वाला हो गया होगा तो मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ओव्यूलिफेरस स्केल के बारे में ये बात हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग डिटेल में देखेंगे ना, ब्रैक्ट स्केल के बारे में देख लेते हैं। आपको ब्रैक्ट स्केल के बारे में आपको बता देता हूँ, बना लो, बनाया। ठीक, ब्रैक्ट स्केल जो है वो इनडायरेक्टली सेंट्रल एक्सिस से अटैच रहता है। अब देखो ये एक्सटेंशन टाइप को दिख रहा है, ये जो स्केल है ये क्या कहलाता है? ब्रैक्ट स्केल। तो जो ब्रैक्ट स्केल है वो इनडायरेक्टली अटैच रहता है सेंट्रल एक्सिस से, इनडायरेक्टली
अटैच्ड टू सेंट्रल एक्सिस। तो इनडायरेक्ट अटैचमेंट आपका सेंट्रल एक्सिस से रहता है। किसका? फ्रेम से बाहर तो नहीं हो गया, मैं देख ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ओव्यूल का जो कोन का एलएस है, ये कोन का एक एलएस है, कोन का मैंने एलएस कर दिया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा जाता है, एक सेंट्रल एक्सिस होता है, इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट हम लोगों को होने का मिलता है। मेगास्पोरोफिल्स का 2 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल। ओव्यूलिफेरस स्केल में ओव्यूल्स प्रेजेंट है बेस की तरफ, और बेस में माइक्रोपाइल वाला हिस्सा बेस की तरफ है, और ब्रैक्ट जो है वो इनडायरेक्टली सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड है। ठीक, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सिंगल जाइलम प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब आप देखो सिंगल जाइलम जो है वो पॉइंटेड रहता है ना। जाइलम जो है इसका थोड़ा सा मैंने पॉइंट, सिंगल जाइलम, ठीक है ना, वैस्कुलर बंडल होता है, सिंगल जाइलम रहता है, बस इतना ही काफ़ी है ना। अगर ब्रैक्ट की बात करें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते है ना, ये तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो मेम्ब्रेनस सिंगल जाइलम वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, इतना ध्यान रखे रहना है ना। मैच्योरिटी के समय ये इनवर्ड कर्ल हो जाते हैं ताकि सीड डिस्पर्स हो जाए। मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा, इनवर्ड कर्ल होंगे तो सीड बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो कर्व्स इनवर्ड्स एंड फॉर इजी सीड डिस्पर्सल। ठीक, तो ये बात पूरी हुई एलएस ऑफ फीमेल को। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मैंने कोन का काटा था, शायद शुरुआत में मैंने नहीं बताया। तो कोन का जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का हमको देखने को मिलता है। ओव्यूलिफेरस स्केल को थोड़ा सा और भी बना सकते हैं अपन, अगर मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं आपको। अगर ओव्यूलिफेरस स्केल को मैं अलग से बना के आपको दिखाऊं तो मैं देखो ये ओव्यूलिफेरस स्केल बनाया। इस ओव्यूलिफेरस स्केल में हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना। और टुवर्ड द बेस हमारे पास 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसका माइक्रोपाइल एंड बेस में है। एपिकल पार्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपोफाइसिस। इस तरह से भी दिख सकता है। ये 2 ओव्यूल्स हो गया। ये एक ओव्यूलिफेरस स्केल मैंने आपके सामने बनाया। ये भी आप लोग समझ सकते हो, बाकी इतना स्टडी से हम लोग यही चीज़ जान पाए। ठीक, ये ओव्यूलिफेरस स्केल। ठीक, तो ये बात ओव्यूलिफेरस स्केल की हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इस ओव्यूल को बड़ा करके देखेंगे। ठीक, इस ओव्यूल को बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे और फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा।
बना लो भाई जल्दी से। ठीक, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो डिफरेंस देखते जाइए। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह देखो याद रखे ना, साइकस में जैसे हम लोग न्यूसेलस थिन हो गया था या बात किए थे, वैसे ही कुछ इसमें भी रहेगा। लेकिन शुरू में जो न्यूसेलस था वो गैमेटोफाइट ने यूज़ करके उसको थिन कर दिया, मतलब डेवलप होकर के उसको थिन कर दिया, जैसे हम लोगों ने पिछले बार साइकस में पढ़ा था। ठीक, ये राउंड तो नहीं होता, चलो ठीक है, थोड़ा लंबा बना देते हैं इसको। थोड़ा सा इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडोस्पर्म पिछले बार में हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरह से थे, इसका डेवलपमेंट देख लेंगे अपन लोग। ये क्या हुआ आपका एंडोस्पर्म, न्यूसेलस, ठीक, और न्यूसेलस को सराउंड करके रहेगा कौन सराउंड करता है, इंटेगुमेंट्स। तो इंटेगुमेंट्स जो है वो सराउंड करेंगे इस ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर में। समझ रहे हो? ये जो मैं बनाया आपका क्या बनाया, इंटेगुमेंट बनाया। आपको दिखता है कि नहीं दिखता ये पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं ये जो बनाया ये इंटेगुमेंट बनाया। अपने को लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, इंटेगुमेंट्स में उतने ज़्यादा देखने को। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, शायद इंटेगुमेंट्स में लेयर, हाँ इंटेगुमेंट्स में उसी प्रकार के लेयर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तभी मेरे को सीड का ध्यान आया ना। इसी प्रकार से हमारे पास इंटेगुमेंट्स में हम लोगों को 3 प्रकार के लेयर्स देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने साइकस में देखा था। ठीक, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो इंटेगुमेंट्स में हम लोगों को 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इंटेगुमेंट्स न्यूसेलस से फ्यूज नहीं हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। याद है, सेम टू सेम। तो 3 प्रकार के लेयर्स इंटेगुमेंट्स जो इस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को सराउंड करेंगे, ये कहलाएंगे आपके आउटर लेयर, इनर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। सेम सेम, outer layer is fleshy, middle layer is, inner layer is thin, middle layer is stony, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होने की वजह से न्यूसेलस कैसा हो गया, थिन, सेम सेम साइकस जैसे ही। और हमारे पास यहाँ पे आर्किगोनियम अटैच हुए दिखेंगे। यहाँ पे रेड पे बना देता हूँ, आर्किगोनियम इधर से अटैच्ड हुए दिखेंगे। ये क्या हुआ, आर्किगोनियल सेल्स। इसका अपन क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम।
ठीक, माइक्रोपाइल, आर्किगोनियम, ठीक, एंडोस्पर्म। न्यूक्लियस थिन इसलिए हुआ क्योंकि ये डेवलप कर जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने के बाद न्यूक्लियस को थिन कर देता है। हम लोगों ने साइकस में जैसा पढ़ा था सेम टू सेम ये स्थिति इसमें भी है, ठीक। और हम लोगों को ये जो स्पेस्ड वाला स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्पेस दे के बनाना था। देखो ये देखो, यहाँ पे चैम्बर प्रेजेंट रहेगा, यहाँ इसको बोलेंगे अपन लोग पॉलन चैम्बर, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आकर के अटैच होगा। हो गया, हो गया, जाना है तेरे को किसी और की क्लास? नहीं, बस ख़त्म कर रहा हूँ यार, बहुत देर मेरे से भी हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा है। आर्किगोनियम, इंटेगुमेंट्स, एंडोस्पर्म और माइक्रोपाइल, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने साइकस में पढ़ा था। ठीक, चलो, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल और फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक। सर मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, लाइट नहीं है, अब कंटिन्यू नहीं करूँगा मैडम, ठीक। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम देखेंगे, उसके बाद ओव्यूल देखना चाहिए था ओरिजिनली, लेकिन ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम में फिर से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से पढ़िए। चलो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।